उल्टी खबर चला दी, झूठी खबर चला दी। और अब माननीय पत्रकार जी कह रहे हैं कि मैंने वो स्टिंग ऑपरेशन को आधार बना करके वो चलाया था, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं कि वो खबर गलत थी। आप सोच रहे होंगे कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिया, बात बन गई, इतने तक से बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ये सज्जन बदनाम हैं इस तरह के कृत्य करने के लिए। मैं आज आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, हालांकि वो एक पॉडकास्ट का है, चलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मित्र रहे हैं वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं। मनोज रंजन त्रिपाठी उनका नाम है। वो IBN 7 में माननीय के साथ काम करते थे, ये माननीय पत्रकार साहब के साथ। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि 2008 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। आपको याद होगा, कैश फॉर वोट, पैसे के बदले में वोट खरीदा गया। पैसे लो, वोट हमें दो। मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस सरकार को बचाने के लिए, न्यूक्लियर डील का मामला था, उस सरकार को बचाने के लिए कुछ सांसदों ने, जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उस मुद्दे पर पैसे लिए। इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ और वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी माननीय पत्रकार महोदय के पास पहुंची। आज उसी का खुलासा, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मनोज रंजन त्रिपाठी, जो मेरे मित्र भी हैं, मनोज रंजन त्रिपाठी ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि मैं उस पत्रकार महोदय का मैं नाम ले रहा हूं, माननीय राजदीप सरदेसाई जी का। तो माननीय राजदीप सरदेसाई मेरे बॉस थे और उन्होंने उस स्टिंग ऑपरेशन को नहीं चलाया अपने चैनल पे। ये मनोज त्रिपाठी एक पॉडकास्ट में साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं चलाया, सप्रेस कर दिया, सीडी को दबा लिया। क्यों दबा लिया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इनका बड़ा याराना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लेड बाय कांग्रेस पार्टी। मनमोहन सिंह उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद मनोज रंजन त्रिपाठी तो बाद में कह रहे हैं, लेकिन जिसकी जानकारी मुझे भी है, जो आज मैं कहना चाह रहा हूं, जब ये मैं उनका माफीनामा देखा है, माफीनामा जरा दिखाइए। In the program titled IBN 7 and Cobra Post Investigation on Delhi's double agents aired on 6/12/2011 and 7/11/2011, an erroneous claim was made on the channel alleging that Mr. Ajit Singh Tokas, former BJP councillor Munirka, had demanded money in connection with unauthorized construction in Munirka, the area from which he was elected as a councillor. The Honorable Lok Ayukta had taken suo motu cognizance of the sting operation that was conducted, and after due adjudication via an order dated 26/3/2012, held that the second party had rejected multiple offers of gratification. There is no evidence on record to substantiate that Mr. Tokas ever demanded money in relation to any project. In fact, he denied it, as he said there is no such practice entertained in his Munirka ward by him. An apology is hereby extended to Mr. Ajit Singh Tokas for social and political reputational harm caused by the airing of the said program. It is further clarified that the investigation was undertaken by an external agency and the role of the first party, that is myself, was limited solely to anchoring the program based on the said investigation. माफ कीजिएगा, वो राजेंद्र टोकस नहीं है, अजित सिंह टोकस थे। अजित सिंह टोकस। तो अजित सिंह टोकस की जिंदगी इन्होंने, अजित सिंह टोकस साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि वो गलती से, और वो जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने स्टिंग किया, और मेरी जो भूमिका थी वो सिर्फ एक एंकर के रूप में थी, और मेरा एक लिमिटेड भूमिका है। कोई बात नहीं है, लिमिटेड भूमिका है। आपने उनके ऊपर भरोसा तो किया, आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की,
मिस कर जाए, जैसे अभी मैं स्लिप कर गया, राजेंद्र अजित की जगह राजेंद्र निकल गया, अजित सिंह टोकस हो गया, तो उसको आप माफी मांग लीजिए फौरन भैया कि मेरे मेरे ये स्लिप ऑफ टंग है, मैं नाम भूल गया, राजेंद्र सिंह टोकस की अजित सिंह टोकस की जगह राजेंद्र सिंह टोकस बोल दिया। ये सब चलता है। लेकिन ये आप कि वो पैसे मांग रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये पूरे एजेंडे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का एक काउंसिलर इतना भ्रष्ट है, उसके बारे में अब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। मित्रों, इन्होंने बजाबता रिटर्न क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। रिटर्न क्लैरिफिकेशन है, उन्होंने लिखा भी, वीडियो भी बनाया और वीडियो बना करके माफी भी मांगा। अब मैं आपको आपके सामने ये जिक्र कर रहा था 2008 का स्टिंग ऑपरेशन के बाद एक नामी पत्रकार ने आरोप लगाया कि वोट कैश फॉर वोट जो था, वोट खरीदने के बदले सांसदों के वोट खरीदे गए पैसे दे करके, और उस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे नेता एक्सपोज हो जाते जिन्होंने मनमोहन सिंह को मदद की थी, और उसमें एक मशहूर राजनेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, माननीय अमर